बच्चे ज्यादा होना मियाँ, कौन सा बच्चा क्या दीन का काम करता, क्या दुनिया का काम करता नहीं मालूम। आपको मालूम दुनिया में जितने बड़े बड़े लोग गुजरे हैं वो 5वीं 6वीं औलाद है, पहली दूसरी औलाद बहुत कम है। बड़े बड़े, मेरे पास फहरिस्त नहीं है मगर मेरे पास मौजूद है, जितने साइंटिस्ट बड़े बड़े, जितने सियासी कायदीन बड़े बड़े, जितने बड़े बड़े फ्रीडम फाइटर्स, बाबा की कौन सी औलाद है पूछो, 5वीं नंबर 6वीं नंबर। हम दो हमारे दो बोले तो अब तक हिंदुस्तान भी आजाद नहीं होता था। अजीम हमारे कायदीन जो गुजरे हैं, मुस्लिम और गैर मुस्लिम जो कायदीन जंग आजादी में शरीक थे, अक्सरियत उनमें से वो है जो अपने बाप की 6वीं औलाद या 5वीं औलाद है। तो औलाद पैदा कर लो, रिस्क का जामिन अल्लाह है। आप क्या खाने वाले क्या मालूम, अब तक कितना खाए बोलिए, खाए से याद नहीं है, बाकी का खाने का क्या है वो तो क्या मालूम, अब तक खाए से याद नहीं। तो अल्लाह जामिन है। तो पिराने पीर के पास, आपके पास जब कभी भी कोई औलाद पैदा होती, बेटा या बेटी, उसको गोद में लेके उसको नसीहत करते, ए बेटे या ए बेटी, या तो पहले तू मुझे छोड़कर इस दुनिया से जाएगी या मैं तुझे छोड़कर जाऊंगा। जब हम एक दूसरे को छोड़ने वाले हैं तो क्यों मोहब्बत करे एक दूसरे से, क्यों ना उस रब से मोहब्बत करे जो ना हमें छोड़ेगा और ना हम उसे छोड़े। हाँ बताइए, आज कोई नसीहत करा तो बख्शते उसको, पैदा होते गोद में लेके बेटे या तो तू पहले मरेगा या मैं। अरे अभी दुनिया में आ क्या मरने मराने के बातें कर रही थी, अपने पास मामला क्या है, खुशी के मौके पर कुछ भी नहीं बोलना, जरा भी जो गलत बात नहीं बोलना। अरे मेरे दोस्त, खुशी के मौके पर ही मौत को याद दिलाना है। एक साहब हमारे करीब महल्ले में जो शादी हो रही, पटाखा बाजा जमीन पर पैरी ने टिकरा, उछल रही, कूद रही, नाच रही, ऐसा नाच रही पूरी दुनिया हंस रही, पूरा जिस्म किधर की इनो किधर की, क्या क्या की हो जा रहा, आप समझ जाइए, अकलमंद लोग है पूरे। मैं जाकर उनका हाथ पकड़ा तो मेरे को भी यूं कर रही। मैं बोला अस्तगफिरुल्लाह, अपने में नहीं दिख रहा इन्हें। जाके वो बैंड बजाने वाले को बोला जरा रोक, बोला वो रुकते जिनका नशा उतरा। अच्छा, एक दीवाना मुंह में पैसे लेके यूं आता, देखे मुंह के करीब आता, आके छुड़ाता उन्हें, क्या की दीवाना वो ऐसा दिखता है इसके ऊपर जीना गया। ये दीवाने को देख के वो दीवाना भी मुंडी पर ढाता, उन्हें भी दीवाना इन्हें भी दीवाना, गोल फिरते। मेरे को ऐसा दिखता है अब जिन्नाता आ गई क्या की, इन्हें भी दीवाना नाच रहा। क्या हुआ जनाब, कुछ भी नहीं हुआ। क्या कमाल करे, कुछ भी नहीं करे, ना नाचने आया ना ढंग का जिस्म है ना नाचने आया। तो बहरहाल मैंने उनको कहा कहीं को रोके, तो बाजे वाला बोला इन्हों बोले तो रोके। अब मेरे पास आ गए तन तनाते हुए, आवाज है क्यों रोके, बोला मौत को याद करो मियाँ, क्या है एक दिन मरने वाले हैं, सुन्नत का मजाक उड़ा रही, शादी सुन्नत है ना, सुन्नत रसूल है ना, मजाक उड़ा रही, मरे तो क्या जवाब देंगे, हाँ वो देखेंगे मरने के बाद। बोला कौन देखते, तुम ही देखना, हमारे को क्या मालूम होता देखते। मैंने कहा अभी जमीन के ऊपर है ना, नाच लो, नीचे के बाद फरिश्ते नचाएंगे तुम्हारे, कोड़े मारते जाएंगे, तुम नाचते जाना, कोड़े मारते जाएंगे, वो नाच का ख्याल है। मेरे दोस्त, इसके जिम्मेदार बाप है। मालूम है कि औलाद कहाँ है। ताज्जुब की बात, वो नौजवान जो अपने बड़ों के सामने नाचता है उसकी मर्दानगी पर शक किया जा सकता है। बड़ों के सामने नाच देता और मर्द को जेब देता नाचना। एक जमाना पहले के फिल्मों में देखते थे, औरत नाचती थी, आदमी खाली घूमता था। अब औरता किधर हो गई कि आदमी नाच रहे, जो फिल्म में देखो नाच नाच नाच। कितनी मायूस बात, गैर अखलाकी अमल दिखता है, कोई करता है उसकी मर्जी भाई, हमको तो खराब दिखता है। तो बहरहाल अर्ज करना यह है, मौत को याद रखना और खुशी के मौके पे आप देखिए खुतबे निकाह की आयतें क्या है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाहा हक़्क़ा तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। कौन से मौके पर अल्लाह के रसूल ने इसका इंतखाब किया, खुशी के मौके पे। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो जैसा कि अल्लाह से डरने का हुक्म है। वला तमूतुन्ना, और तुम्हें मौत ना आए इस हाल में कि तुम मोमिन बनो। खुशी के मौके पर मौत याद दिलाना है। किसी बादशाह का या किसी बड़े आदमी का जो अच्छा जुमला मकौला है, उसने अपने जो लोगों से कहा कि कोई ऐसा जुमला बोलो जो खुशी के मौके पर सुने तो गम तारी हो जाए, और वही जुमला रहना गम के मौके पे अगर बोला जाए तो खुशी जाहिर हो जाए।
जुमला एक ही रहना, खुशी के मौके पे बोलने से गम तारी होना, गम के मौके पे बोलने से खुशी तारी होना। एक अल्लाह वाले ने उठकर कहा, ये वक्त भी गुजर जाएगा, अब नाच रहे हैं, बाबा भी नाच रही। देखिए अल्लाह खुशी दिया, माँ बाप को ये दिन दिखाया कि वो अपने हाथों से अपनी औलाद की शादी कर रही। तो इतनी बड़ी नेमत अल्लाह ने तुमको दुनिया में जिंदगी में अता की, और तुम अल्लाह उसके रसूल को नाराज कर रहे हो। वो काम करे जिससे अल्लाह भी नाराज, रसूल भी नाराज। एक मौके पे एक साहब नाच रही, रोक रही ना, अपने में नहीं, तब बोलते उनका नवासा ऊपर से गिरते सन्नाटा, चीख पुकार, दवाखानों को लेके भाग, इधर। मैं बोला कंटिन्यू, बोले कहाँ के कंटिन्यू, पैर तले जमीन उखड़ गई। बोले एक झटका दिया अल्लाह ताला तो पूरा बर्खास्त। 2 घंटे के बाद होश आया बच्चे को, आए करे। मैं बोला टू बी कंटिन्यू, चलने दो। मेरे दोस्त, कब क्या होने वाला है नहीं मालूम, जिंदगी कब खत्म होने वाली नहीं मालूम। आप पुराना माने तो एक बात बोलो, जो लोग शादियों में नाच रहे हैं उनकी वीडियोग्राफी करके रख लीजिए। जब वो मरेंगे तो उनकी जियारत चहलुम में बड़े डिस्प्ले में प्ले करके बोला अल्लाह मगफिरत करे, क्या अच्छा नाच रहा था। लोग बोलेंगे मौलाना क्या बातें कर रही, बेचारा जो मर गया आप कहीं प्ले कर रही। मियाँ जब उन्हें जिंदा था तो तुम बाजू फेर के नाच रहे थे ना, जब बुरा नहीं दिखा तुम्हारे को। जब जिंदा रहते हुए गुनाह कर रहा था तो तुमको बुरा नहीं दिखा। अब बताने से उसको गुनाह होगा समझ रहे, मतलब बुरा अमल किया था ना, जब क्यों खामोश रहे तुम। इसका गुनाह माँ बाप को भी मिलेगा कि क्या करें तुम अपनी औलाद को, किस हाल में। आज आपको एक हकीकत बताऊं मैं, मरने से पहले माँ बाप ये गम में मर रहे कि मेरी औलाद बेदीन है, दीन से दूर है। सिर्फ एक बात आपके सामने अर्ज कर रहा हूं, हर शख्स घर जाकर अपने बच्चों को सामने खड़ा करिए और बोले बेटे कल अगर मैं मर जाऊं तो तुम में से कौन मेरी नमाज जनाजा पढ़ेगा। आप यकीन करिए, एक बच्चा या 2 बच्चे भी आगे नहीं बढ़ेंगे, बोलेंगे नहीं बाबा हमारे को तो नहीं आता। इस हाल में औलाद को छोड़कर जा रहे हैं, बोलते नहीं, इजहार नहीं करते। औलाद बेदीन है, मालूम है उनको। सलमान एक बच्चे का नाम, मैंने पूछा क्या नाम, कहा कि सलमान। मैंने पूछा किसका नाम था, बाजू वाला बच्चा हंस रहा। हंसने की क्या बात है, तो नहीं सर वो गाने गाता, नाचता नहीं, हीरो। अरे अल्लाह के बंदे में बोला वो एक ही मालूम तुमको। सलमान फारसी एक सहाबी रसूल थे, मालूम? बोले नहीं मालूम। बोला तुम्हारे बाबा का खुसर है, तुम्हारा क्या खुसर। नाम रख दिए, मानी नहीं। हालत तो ये कि बाज मर्तबा गुज़िश्ता जो एसएससी में 10 आउट ऑफ 10 लाए ना बच्चे, तो मैंने एक सर्वे के मुताबिक चंद बच्चों से पूछा जो 10 आउट ऑफ 10 जीपीए क्या एसजीपीए जो स्कोर किए हैं, उनसे पूछा कि मैं तुमको 3 ही 10 सवाल करता, उसकी जवाब दो, अशरा मुबशरा के नाम बोल दो, वो भी तो 10 है, एक के नाम पे 10-10 मार्क्स। आप यकीन मानिए बाज बच्चे तो समझे, अशरे मुबशरा के नाम हो तो समझ रहे कौन पहाड़ा है, शायद वो 10 पहाड़ों के नाम आप बोल रहे क्या है नहीं। बाज वो भी वालिदैन थे जो बच्चों ने पूछा कि अब्बा क्या बोलो, तो क्या है कि बेटे मेरे को भी नहीं मालूम, क्या सऊदी के शेखों के नामा पूछ रहे। बाजों ने उसमें से कहा है, लेकिन खुलफाए राशिदीन के आगे पीछे कर लिए, वो भी तरतीब, जिनके इतने एहसानात हम पर, इस्लाम पर नहीं। ये बातें ज़हन नशीन रखिए। कई लोग बोलते फुला साहबी के फुलान का इस्लाम पर बहुत बड़े एहसानात है, किसी का एहसान नहीं इस्लाम पर। फारूक आजम इस्लाम कबूल करने से फारूक आजम बने, सिद्दीक अकबर की सदाकत की वजह से सिद्दीक अकबर बने हैं, उस्मान गनी की सखावत की वजह से उस्मान गनी सखी बने हैं, अली और मुर्तजा की जो सदाकत शहादत की वजह से वो मुकाम मर्तबा हासिल किए। इस्लाम पर किसी का एहसान नहीं है। इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक कोई दीन इस्लाम है, दीन है तो दीन इस्लाम ही दीन। मुसलमानों पर है, उम्मत मुस्लिमा पर एहसान है। आपको पता अब्दुर्रहमान इब्ने औफ कौन है, ये कौन से सहाबी है, नौजवान बिल्कुल वाकिफ। 10 टॉप रिचेस्ट पर्सन्स ऑफ द वर्ल्ड बोलिए, अभी बोल देता हूं। 10 क्रिकेट प्लेयर्स के नाम बोलो, अभी बता देंगे।
10 फिल्म एक्टर्स के नाम, एक्ट्रेस के नाम बोलो, अभी बता देगा। अब तो ये मामला है 10 क्या पूछ रहे मौलाना, 50 बोलते भी बोलता है। अशरे मुबश्शरा, वो 10 सहाबा जिनको अल्लाह के रसूल ने एक ही बैठक में जन्नत की बशारत सुनाई, उनके नाम पूछिए। सुभान अल्लाह। नहीं बोलेंगे, नहीं मालूम है, बाप ने कभी बताया नहीं तो क्या मालूम औलाद। उनमें एक अब्दुर्रहमान इब्ने औफ भी है। आखिरी वक्त चल रहा है, लंगड़ते हुए चल रहे हैं। किसी ने कहा क्या है, क्यों, अच्छे थे ना? कहा कि जिहाद में इस पैर पर 50 से ज्यादा तलवार की जरब लगी अल्लाह, और इस पैर पर 50 से ज्यादा रगे कट गई है ठहरने की कुव्वत। मेरे दोस्तों अजीजों, हमारे मदरसे में बाज़ वक़्त देखता हूं मैं, बच्चा पेंसिल छिलते छिलते थोड़ा प्लेट लग गई, हंगामा, माँ बाप परेशान, बच्चा परेशान। अरे अल्लाह के बंदे, एक तो लाके बोले सर इनको पेंसिल चुप गई। मौला कहाँ हो? तो अम्मा उंगलियां चीर के देख रहे, बाबा चीर के देख रहे, इतना टिक्का लगा था, खून निकला, कहते आया तक वो भी चले गए। बोला कल क्या दीन की खिदमत करेंगे ये बच्चे। एक साहबी जिहाद कर रहे, किसी ने गफलत में उनके हाथ को जो तलवार से मार दिया, आखिरी गोश्त का टुकड़ा लटक रहा है, सीधे हाथ से जिहाद कर रहा, ये बार बार हिल रहा, जिहाद में खलल पैदा हो रहा, पैर के नीचे रख के खींच के बोले मुश्किल हो रही इसकी तरफ से, बोले ठीक। वाकयात, कहानियां समझ रहे आजकल बच्चे, कहानी और किस्सा ये भी याद रखिए, पैगंबरों के कहानियां बोल के सुना रही। इंग्लिश में क्या है, स्टोरीज ऑफ प्रॉफिट्स। स्टोरी के माने कहानी, कहानी और किस्से में जमीन और आसमान का फर्क। किस्सा रियलिटी पर रहता है, हुए से चीज का नाम वाकया जो है उसको किस्सा कहते हैं, फर्जी जो रहती इमेजिनरी उसको कहानी कहते हैं। एक बुड्ढा जा रहा था, एक बुड्ढी आ रही थी, परी आई वरी आई, ये सब फसाने, इसको कहानी कहते हैं। अंबिया अलैहिस्सलाम की कहानियां नहीं है, अंबिया अलैहिस्सलाम के किस्से है। सूरह यूसुफ में है ना, इन्ना नहनु नक़ुस्सु अलैका मिन अहसनिल क़सस। अल्लाह फरमाए हबीब हम आपको तमाम किस्सों में से एक बेहतरीन किस्सा सुनाते हैं। किस्सा मतलब जो पहले हो चुका है। तो बहरहाल मेरे दोस्तों अजीज और बुजुर्गों, वक्त बहुत हो रहा है, क्या कहे कि कुछ कहा नहीं जाता और बिन कहे भी रहा नहीं जाता, बात पे बात आते जाते रहती है। सबसे पहले इस्लाम इंसानियत का दर्स देता है, ये बात हम भूल गए, हमको याद रखना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी गैरों के साथ कोई मामला सख्ती का नहीं किया। यहां तक के आपके सामने वाकया अर्ज कर देते हुए बात खत्म करना चाहता हूं। मशहूर वाकया है, एक बुढ़िया पूरा अपना साजो सामान लेकर मक्के के बाहर बैठ गई, आने जाने के रास्ते में। मेरे आका सय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उधर से गुजर रहे थे। आपने देखा है कि एक ज़ईफुल उमर खातून है जिसके पास साजो सामान है, शायद कि ये मजदूर की तलाश में। सबसे पहले आप हुजूर का मुकाम और मर्तबा ज़हन में रखिए। बादज़ खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर। अल्लाह के बाद जितनी बुजुर्गी है सब हुजूर के लिए। वो जाते मुबारक तशरीफ ले जा रही है, उस खातून को रोक कर आपने पूछा कि कोई मजदूर की जरूरत है तुमको? उसने देखा कि बहुत खूबसूरत मजदूर है ये तो। हुजूर का हुस्न जमाल जब देखते थे ना लोग गुम हो जाते थे। हजरत तुफैल दौसी बोल के एक बहुत बड़े सहाबी थे, यमन से साजो सामान लाते थे, मक्के में बेचते थे, मक्के का सामान लेके यमन को बेचते थे, यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कारोबार करते थे। जब हुजूर ऐलान नबुव्वत फरमाया, लोग आपके अखलाक आपकी बातें सुन के इस्लाम कबूल करना चाहे, तो ये लोग को परेशानी हुई, मक्के के बॉर्डर पे आके बढ़ आते थे। जो मक्के में दाखिल होता उसको हुजूर के खिलाफ सुना देते। तो पहले दोषी को पकड़ लिया, पकड़ के बोले आप अंदर नहीं जाना। अंदर एक आदमी है जिसका नाम मोहम्मद है, जो भी उनकी बात सुनता उनका दीवाना हो जाता। तो आप अंदर मत जाइए, यहीं तिजारत कर लीजिए। उन्होंने बोले मैं होशियार आदमी, ताजिर आदमी हूँ, मक्के में सेंटर पॉइंट ट्रेडिंग पॉइंट है, वहां जाऊंगा तो माल अच्छा बिकता, मेरा दाम अच्छा आता, और क्या मैं दूध पीता बच्चा हूँ, उन्होंने जो बोले सुन लेता हूँ मैं। बोले वैसा नहीं, काम करो आप आपके कानों में रूई रख लो ताकि उनकी बात आप नहीं सुनना। अभी नो भी थोड़ा देर चक्कर में आ गए, कानों में रूई रख लेके फिर रहे, पूरी तिजारत कर लिए। अब उसके बाद दिल में है तो थोड़ी कहां दिखते कि मैं भी उनका हो गया तो फिर तिजारत परेशानी में हो जाएंगे।
अब नीचे मुंडी डाल के जा रहे, मैं यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मैं युज़लिलहु फला हादिय लहु। अल्लाह जब जिसको हिदायत देता कोई गुमराह नहीं कर सकता, और अबू जहल को अल्लाह गुमराही के हवाले कर दिए, कोई हिदायत नहीं दे सकता। हुजूर उधर से तशरीफ ला रहे, ये नीचे मुंडी डाल लेते जा रहे, आमने सामने होते, मुंडीश नहीं उठा रहे, कहां देखे तो दीवाना हो जाता हूं कि मैं उनकी। अब हुजूर के हुस्न की झलकियां जब चमकने लगी, एकाएक नजर पड़ते ही देखते ही हुजूर को दीवाने हो। सुभान अल्लाह। बोले ये भी कोई इंसान है, फरिश्तों से भी आला तरीन खूबसूरती। सुभान अल्लाह। जहन में आया इतनी अच्छे शख्स के बारे में लोगों ने बुरा कहा मुझसे, जब इतना खूबसूरत इंसान बात गलत कैसा कह सकता है। कानों से निकाले रोया, ये क्या दीवानापना कर लेगे, फिर रो में डाल लेगे बच्चों के जैसा। दिल में हैबत, कहा आप मोहम्मद हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्होंने कहा कि हाँ अना मोहम्मद। आवाज सुनते बोले माशाल्लाह इतनी खूबसूरत आवाज। कहा मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आपने कहा मेरी बात सुन लो। आवाज की मिठास में गिरफ्तार हो गए। कहा फरमाइए। हुजूर जे अल्लाह की हम्द सना नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु।